हेलो फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, आज मैं खाते खाते वीडियो बना रही हूँ। क्या करूँ, ये विटामिन B12 इतना टेस्टी जो है, जी हाँ, मैं विटामिन B12 खा रही हूँ। कैसे खा रही हूँ मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आप ये बताइए कि किसे किसे विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, जो शाकाहारी है मेरी तरह और परेशान है अपने सफ़ेद बालों से। बहुत हो गया बाहर के कलर्स लगाना, बाहर से डाई लगाना, केमिकल वाले। मैं सच में परेशान हो जाती हूँ कि लोग इसे ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ठीक करते करते बढ़ा क्यों रहे हैं केमिकल वाली चीज़ें लगा करके। या तो दो चीज़ें करिए, तुरंत के तुरंत आपके बाल काले हो नहीं सकते, उसके लिए आप हिना और इंडिगो लगाइए। मेरी वीडियोस बहुत सारी हैं, पड़ी हुई हैं, जिनमें मैंने हिना और इंडिगो कैसे लगाया जाता है वो सारी चीज़ें बताई हैं। दूसरी चीज़ें ये, इंटरनली जब आपको विटामिन B12 पूरी तरह से मिल रहा है, फिर आपके बाल काले काले जड़ से उगने लग रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया ना। लेकिन लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं कि केमिकल डाइज लगा रहे हैं, जबकि लगाना नहीं चाहते और उनको पता नहीं है कि ये कैसे इसको फिक्स करें। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी कि इंटरनली आपको क्या क्या चीज़ लेना है, जिससे आपके बाल 1 महीने में ही काले उगने लग जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी विटामिन B12 के लिए आपको टेस्टी टेस्टी खाना खाना है इस बारे में। जी हाँ, आपने देखा है साउथ वालों को, जो साउथ के लोग हैं वो कहीं भी जाते हैं अपने खाने का हैबिट नहीं बदलते, और जो फर्मेंटेड खाना है उनके डेली रूटीन में होता है। पूछना कहीं कोई ना कोई तो आपके आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर होगा जो साउथ से रिलेटेड हो या साउथ वालों के आसपास रहा हो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पर लोग रोज़ फर्मेंटेड फूड खाते हैं, और ये जो डोसा, इडली, सांभर, वड़े, मेंदू वड़े, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मोस्टली फर्मेंटेड चीज़ों से ही बनती हैं। मतलब जो भी अनाज उनके होते हैं उनको फर्मेंट करके ही वो लोग बनाते हैं। तो इससे होता क्या है, उनके बाल आपने कभी नोटिस किए? हमारे तो पड़ोस में ही थे, उनसे ही मुझे पता चला कि वो लोग फर्मेंटेड खाने को ओकेजनली नहीं बनाते। हम क्या है, अरे आज हमारे घर पे डोसा बन रहा है, आज हमारे घर पे इडली बन रही है, लेकिन ये तो उनके रोज़ का है, वो रोज़ ही खाते हैं। और उनके बाल देखिए आप, किसी भी साउथ इंडियन होंगे जो भी, उनके बाल यंग एज में, जैसे अपन नॉर्थ इंडियन के बाल यंग एज में सफ़ेद होने लगते हैं, उनके नहीं होते, क्योंकि उनका रोज़ का खाना फर्मेंटेड होता है। उसमें विटामिन B12 रोज़ वो खा रहे हैं, भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, तो उनके अंदर मुझे नहीं लगता कि कभी भी विटामिन B12 की कमी होगी, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। तो उनके अंदर नहीं होती। मैंने सोचा कि मेरे बाल, मैं काफ़ी अभी हिना और इंडिगो जैसे के लगाती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ, ठंड के मौसम में लगाया नहीं जाता, ठंड बहुत लगती है, और एक तो हिना वैसे भी कितनी ठंडी होती है आपको पता है। तो मैंने सोचा अब बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। इस एज में मेरे भी बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, मुझे भी अपना B12 कंप्लीट करना है। अब दिक्कत ये है कि मुझे डेयरी प्रोडक्ट पचते नहीं हैं, हजम नहीं होते, तो क्या करूं? तो फिर एक ही रास्ता है, फर्मेंटेड फूड खाओ, अपना गट हेल्थ ठीक रखो, अपने पेट को ऐसा खाना दो जिसे वहाँ के बैक्टीरियाज खा करके खुश हो जाएं। पेट में बैक्टीरियाज होते हैं, पता है ना आपको, तो वो जो गुड बैक्टीरिया हैं वो और मल्टीप्लाई हों, ऐसा उनको इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि वो खुद से विटामिन B12 बनाएं। ये अपने नाश्ते में मैं रोज़ इडली डोसा, तो ये अब हम लोगों से होता नहीं है। मैंने सोचा नाश्ते के तौर पे मैं क्या क्या कर सकती हूँ और खाने में क्या क्या मैं ऐड कर सकती हूँ बाहर से सप्लीमेंट लेने की बजाय। तो ये जो पकौड़ियाँ हैं, तो ये हैं विटामिन B12 से भरपूर पकौड़ियाँ, टेस्टी इतनी, और सब मुझे इससे ज़्यादा अच्छा नाश्ता कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी मुझे इससे अच्छा नाश्ता नहीं लगता। ये जितना हेल्दी है इतना ही कम टाइम कंज्यूमिंग, मतलब एक बार आप बना लेंगे इसका बैटर तो आप 2-3 दिन तक के लिए रख सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके।
मैं प्रोसेस बताऊंगी। तब तक मैं ये बता देती हूँ आपको कि विटामिन B12 के सोर्स क्या क्या हैं जो आप रोज़ खा सकते हैं। इसे आप पहचानते हैं, ये है शकरकंद, उबला हुआ शकरकंद। कम मात्रा में ही सही, लेकिन इसमें भी होता है शकरकंद में विटामिन B12, जो कि आपके बालों को अंदर से काला उगाने में मदद करेगा। इसके अलावा आप अपने खाने में रोज़ छाछ पीजिए, छाछ या दही, दूध पी सकते हैं अगर आपको पचता है तो बहुत अच्छी बात है। देखा जाए तो दूध सबसे अच्छा स्रोत है शाकाहारियों के लिए डेली रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। और साथ ही आप खाने के साथ में छाछ या दही ज़रूर खाइए। इससे आपको इतना लाइट फील होगा, आपका गट हेल्थ इतना अच्छा रहेगा और आपके अंदर, पेट के अंदर के जो बैक्टीरिया हैं इतने खुश हो जाएंगे कि वो खुशी में पूरा विटामिन B12 का कोटा आपका रोज़ का पूरा करेंगे। बॉडी का कोई पार्ट जो है ना वो विटामिन B12 नहीं बनाता। पेट में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ये जो हैं पेट में विटामिन B12 बनाते हैं अपने खाने के दौरान। तो मैंने बताया था ये जो पकौड़ियाँ हैं ये विटामिन B12 से भरपूर हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेड चीज़ों से बनाई गई हैं। जी हाँ, फर्मेंटेड पकौड़ियाँ हैं ये। कैसे, मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, चावल दाल 50-50% मिला रहना है। चावल जो आप इडली में यूज़ करते हैं नॉर्मली वो, और दाल रहेगी उड़द की। तो इन दोनों को आपको मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको ओवरनाइट के लिए सोक कर देंगे, या 2 घंटे में ही हो जाता है सोक ये। तो 2 घंटे बाद सोक करके अच्छे से इसको धो लीजिए आप। धोने के बाद इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद आपको 24 घंटे या 1 दिन या 2 दिन आपको पीस के रख देना है। अब आप देखेंगे कि अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। फर्मेंटेड फूड आपको इतना हेल्दी बना देगा, 1 महीने तक आप ट्राई करके देखिएगा। तो जब ये फर्मेंट हो जाए ना तो आप अपनी मन की चीज़ें, मन की सब्जियां, अपने पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। मुझे सब्जियां नहीं पसंद इसके साथ। सब्जियां वो होनी चाहिए ना जैसे कि आप डालते हैं हल्की कटी कटी गोभी, गाजर, ये सारी चीज़ें आप अपने पसंद से डाल सकते हैं। मुझे इसमें सब्जियां नहीं पसंद हैं, मुझे इसमें प्याज डालना पसंद है और इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई नहीं करना तो आप इसे स्टीम कर सकते हैं। बेस्ट विटामिन B12 का सोर्स बनके तैयार है आपके साथ। और ये मुझे इतना टेस्टी लगता है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और वर्ल्ड का सबसे हेल्दी नाश्ता मेरी लिस्ट में ये शामिल है। मतलब टेस्ट भी मिले और हेल्थ भी, उसके मामले में मैं कह रही हूँ। ऑसम। मुझे इसके साथ चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये मैं खाने वाली हूँ, और उसके बाद दोपहर में खाने में छाछ या दही खाने के साथ। अभी मैंने जस्ट शुरू ही किया है तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि मैंने इस टाइम पे वीडियो बनाया था और मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। तो मेरी जर्नी में आप भी शामिल होइए, साथ साथ में करते हैं, क्या पता आपको मुझसे जल्दी फ़ायदा हो जाए। चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे कि मैंने बताया। अब इसके साथ आपको पीना है काढ़ा। कौन सा काढ़ा? भृंगराज आसव। ये भृंगराज आसव इतना बेस्ट टॉनिक है, इतना बेस्ट टॉनिक है कि मुझे 10 दिन में मेरे बालों का झड़ना बंद करके नए बाल उगा करके दे दिए इसने। मैं तो हैरान रह गई कि मैं इतने दिनों तक मैंने ये आज तक यूज़ किया क्यों नहीं। छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। 4 महीने हो चुके हैं और मेरे बाल बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं। मेरे इस एरिया पे बिल्कुल बाल कम थे, बिल्कुल चांद दिखाई देता था। आपको मैं फ़ोटोज़, बाकी जो वीडियोस मैंने बनाए उसमें मैंने भेज दिए हैं। तो बाल तो आ गए और अब बारी है काले बाल निकालने की। तो इस अभियान में मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस पे बने रहिएगा।